नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर आई है। 800 से ज़्यादा मकान तोड़ दिए गए हैं मुसलमानों के, जिसमें कुछ नॉन मुस्लिम भी शामिल है। एक मंदिर भी तोड़ा गया है और 3 मस्जिद भी तोड़ी गई है। कहाँ तोड़ी गई है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है रिलीज कलीम सिद्दीकी। एक मौलाना है, मेरठ के रहने वाले हैं। उनको मेरठ पुलिस ने उठा लिया गया है। किन चार्जेस पे उठाया, क्यों उठाया ये नहीं पता है, लेकिन उनको उठाकर पुलिस कहीं ले गई है और पूछताछ जारी है। लेकिन उन पे क्या आरोप है ये कुछ बताया नहीं है। तो ये इस देश में मुसलमानों के साथ हो रहा है। अभी आपने देखा था जिस तरीके से मौलाना उमर गौतम का मामला सामने आया था कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते हैं। हो सकता है उसी कड़ी में इनको भी जोड़ा जाए। अभी इसकी पूरी डिटेल नहीं आई है, उस पर भी अगर डिटेल आती है तो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि आसाम में 800 से ज़्यादा घर को ढा दिया गया है और वहाँ पर मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, तकरीबन 98%। वहाँ पर कुछ नॉन मुस्लिम भी रहते हैं। वहाँ पर एक मंदिर भी था और 3 मस्जिद भी उसमें थी जो ढा दी गई है। अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जो मंदिर ढाई गई है हम उसको दोबारा बनवाएंगे और आलीशान बनवाएंगे, जबकि जो मस्जिदें ढाई गई हैं, जो घर वहाँ के लोगों के ढाए गए हैं, उस पर उनका कोई बयान नहीं आया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो सरकार है वो पूरा सांप्रदायिक माहौल बना रही है और हर जगह उसी बुनियाद पर कार्रवाई करती है। दरअसल जहाँ पर वो मुस्लिम लोग रहते हैं, जो नदी के किनारे, उसको बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जी रहते हैं और यहाँ पर वो अब नया प्रोजेक्ट अपना बनाने वाले हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की बात चल रही कि हम इसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत में मुसलमानों के साथ, उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है और उनके नाम और उनके धर्म की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये ताज़ा मामला है असम में। असम में बीजेपी सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पर सीएम है। उन्होंने साफ साफ कार्रवाई करी है और जो 800 मकान, आप सोचिए उनमें कितनी आबादी रहती होगी, तो तकरीबन हजारों, अगर एक घर में 4 या 5 के हिसाब से भी लगाएं तो रेशियो बैठता है तकरीबन 4 से 5 हजार लोग वहाँ पर बेघर हो गए। तो इस खबर से आप सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी सरकार हर जगह कार्रवाई कर रही है। तो आप सोचिए कि लगातार जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी पे जुल्म हो रहा है। अभी दिल्ली में ऐसी तमाम कॉलोनियां हैं जिनको तोड़ा जा रहा है और दिल्ली में सरकार भी केजरीवाल की है और सेंटर में बीजेपी की है। लेकिन यहाँ भी बटला हाउस में, ओखला में आपने देखा होगा, जो जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनको सबको तोड़ दिया गया। उनको, वो कहाँ जाएंगे, क्या रहेंगे, उसका कोई इंतजाम नहीं करा, लेकिन उनके घरों को तोड़ दिया गया, ढा दिया गया। अगर आप कहते हैं, अगर कोर्ट कहता है कि ये जगह खाली करवानी है या यहाँ पे कुछ, अगर ये सरकारी जगह है तो जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ इंतजाम, अल्टरनेटिव तो करना चाहिए। एक रेफ्यूजी कैंप भी बना दिए जहाँ पर वो लोग जाकर रह सके, लेकिन ऐसा कुछ सोचने को तैयार नहीं है सरकार। सिर्फ कार्रवाई करती है और लोगों को बेघर करके छोड़ देती है। जबकि आज जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी कैसे सरवाइव करे। खासकर भारत में ना तो रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। अस्पतालों में लोग मरने को मजबूर हैं, लेकिन ये सरकार जो है कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है जिससे जनता को राहत मिले। चुनाव आया है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लोग, लेकिन जो असल में जो ऑन द ग्राउंड जो काम होना चाहिए वो होता नहीं दिख रहा है। यूपी की हालत आप लोग सब जानते हैं कि बुखार से किस तरीके से अस्पतालों की हालत सामने आई है। कोरोना में जिस तरीके से गंगा किनारे लाशें तैरती हुई मिली, ऐसा बार बार हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे सबक लेने को कोई भी तैयार नहीं है। तो ये मामला अब था पूरा कि असम में जिस तरीके से 800 मकान तोड़ दिए गए, जिसमें 3 मस्जिदें और एक मंदिर भी शामिल है। लेकिन मंदिर के लिए उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि उसको दोबारा बनाएंगे, आलीशान बनाएंगे, लेकिन मस्जिदों और उनके जो वहाँ की जनता है उनके लिए क्या इंतजाम किया है उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो जिस तरीके से सांप्रदायिक सीएम बने बैठे हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।